मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी और एक पूर्व सैनिक की ईमानदारी सब पर भारी। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी सम्मानीय जनों का, सभी मातृशक्ति का, सभी युवा साथियों का, सभी पूर्व सैनिक, आज़ाद सैनिक, सभी हमारे अन्नदाता अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी समाजसेवी, सभी शिक्षाविद, सभी हमारे डॉक्टर, सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स, सबको कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से प्रणाम, जय हिंद और सुप्रभात। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी और एक पूर्व सैनिकों की ईमानदारी सब पर भारी, ये बहुत ही अक्षरशः है, बिल्कुल सत्य है। ये इसलिए मैंने ऐसा कहा कि हर जगह हर मुकाम पे ये एसिड टेस्ट के तौर पे जाना जाता है। एसिड टेस्ट का मतलब ये होता है कि तेजाब होता है ना, तो तेजाब को जैसे फेंकते हैं किसी भी चीज़ पे तो चीज़ जल करके वो वस्तु नष्ट हो जाती है, बरक जाती है, पूरा उसमें जो है फफूंदी आ जाती हैं, बुलबुले उठ पड़ते हैं। उसी तरह से ये एक एक सैनिक जो है इस एसिड टेस्ट के तरीके से, तौर तरीके से होकर के गुजरता है, इसलिए इसकी ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता। हाँ, वो अलग बात है कि काबुल में भी गधे होते हैं, तो हर जगह हर नियम का अपवाद होता है, लेकिन अच्छाई अगर ज़्यादा हो तो बुराई अगर 1% है और 99% अच्छाई है तो अच्छाई में ही उसकी गिनती होती है। यहाँ मैं अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार सर को जय हिंद करता हूँ और हमारे बिहार के केंद्रीय उद्योग मंत्री माननीय मिस्टर शाहनवाज हुसैन सर को भी जय हिंद और सलूट करता हूँ, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि मैं परसों का पेपर देख रहा था, न्यूज़ सुन रहा था, आप माननीय मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक और केंद्रीय मंत्री शहरी ग्रामीण विकास माननीय सुरेश शर्मा सर के घर पर बैठे थे, मैं भी उनके घर पर गया हूँ। जय हिंद मैं करता हूँ, अपने माननीय सुरेश शर्मा सर को प्रणाम करता हूँ। और वहाँ पे आपने बहुत सारी चर्चाएं की और उसमें ये भी बातें निकल कर के सामने आई कि मुजफ्फरपुर एक नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बिहार में जाना जाएगा। अवसर बहुत है, अवसर में अगर आपने और चार चांद लगानी है तो हमारे पूर्व सैनिकों की भागीदारी अगर आप लेंगे, उसकी भागीदारी उसे देंगे, तो मैं समझता हूं कि बिहार के विकास में बहुत ही अहर्निम और स्वर्णिम योगदान होगा। इस पर थोड़ा सा गौर फरमाने की ज़रूरत है। मैं याद नहीं करा रहा हूं क्योंकि मेरी औकात नहीं है याद कराने की, लेकिन मैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार सर को ये निवेदन कर रहा हूं कि जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने पूर्व सैनिकों को सैप में रखा था। अब बिहार की बिगड़ती नियम कानून में सैप का इतना अहर्निम योगदान था जो सराहनीय रहा है, तारीफ़े काबिल रहा है। उसी प्रकार से अभी आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार में हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर ने हर जगह पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली हैं, जिसमें चाहे वो बस में सुरक्षा गार्ड के तौर पे हो या स्कूल में हो या कहीं भी गार्ड की ड्यूटी में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या सुरक्षा के क्षेत्र में हो। इसके लिए मैं माननीय अरविंद केजरीवाल सर को भी एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते सलूट करता हूं, जय हिंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे बिहार के औद्योगिक मंत्री माननीय मिस्टर शाहनवाज हुसैन सर इन बातों की इतला जो है मुख्यमंत्री
माननीय नीतीश कुमार सर को देंगे कि जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ और क्षेत्र जितने भी आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मास्टर प्लान आपकी तैयारी हो रही है, मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार का जीर्णोद्धार होगा, विकास होगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस विकास की भागीदारी में, इस औद्योगिक विकास की भागीदारी में जो बिहार के लिए एक स्वर्णिम, एक मील का पत्थर साबित होगा, उसमें अगर पूर्व सैनिकों की भूमिका ली जाए, पूर्व सैनिकों की सेवा ली जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक तरफ तो आपकी ईमानदारी बनी रहेगी, आपके कार्यकलाप में तेजी आएगी, भ्रष्टाचार का अंत होगा। दूसरी तरफ हम सभी जानते हैं कि एक हमारे ही परिवार का बच्चा, किसान का बेटा जवान जब बनता है तो 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में ज्वाइन कर लेता है। अब जब 17 साल की वो फौज में नौकरी करके अपनी इनिशियल टर्म्स एंड इंगेजमेंट को करता है तो उस समय उसकी उम्र मुश्किल से 35 साल, 36 साल, 38 साल होती है। बहुत सारे बैंकों ने उन्हें आजमाया है। बैंक में भी अगर उनकी देखेंगे तो उनकी भागीदारी इतनी है कि आते हैं, मेहनत करते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपना परचम लहराते हैं। मेरे कितने मित्र हैं, मेरे से बहुत जूनियर हैं, सब का परफॉर्मेंस मैं देखते रहता हूँ। कोई जीएम से सम्मानित हो रहा है, जैसे हमारे एक नेवी से रिटायर्ड हुए हमारे बिहार में सिवान जिले के हैं अजय कुमार जी, बैंक में है, स्टेट बैंक में है, सिवान में ही कार्यरत हैं। उनको वहाँ के एमडी ने भी सम्मानित किया, जीएम ने भी सम्मानित किया, रीजनल ऑफिसर ने भी सम्मानित किया। ये सब क्या है? ये सब पूर्व सैनिकों की निष्ठा और उनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी का परिचायक है। मैं इसीलिए यही निवेदन करता हूँ कि एक तरफ तो जो है आपका ईमानदारी पूर्ण काम होगा, हमारे भ्रष्टाचार का अंत होगा बिहार में, और दूसरी तरफ जो 35 साल 36 साल की उम्र में पूर्व सैनिक चले आते हैं, नौकरी से उन्हें भेज दिया जाता है तो उनके बच्चे 35 साल 36 साल में मुश्किल से 10 साल 12 साल पढ़ने वाले होते हैं। उस समय उनकी कमाई बिल्कुल घट करके आधी हो जाती है, इसमें उनका गुजारा नहीं चलता है। तो जिस तरह से आपने रेलवे में दिया 25,000 रुपये की नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे, सैप में आपने लिया, उसी तरह से माननीय हमारे शाहनवाज हुसैन सर हमारे पूर्व सैनिकों की भागीदारी देंगे। एक तरफ तो उनका भी कल्याण होगा, दूसरी तरफ जो है पूर्व सैनिकों का भी कल्याण होगा। इसे मैनेजमेंट की भाषा में विन विन सिचुएशन कहते हैं, आप सभी जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी पूर्व सैनिक भाइयों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को आप भेजेंगे, जिससे हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर को और माननीय केंद्रीय मंत्री औद्योगिक हमारे शाहनवाज हुसैन सर को ये बातें पहुँचे, जिससे कि सभी लोगों की बातें रखी जाए और सभी लोगों का कल्याण हो। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।